Let us continue page number 40 of chapter 3rd, How Many Squares. And today our topic is area. You have to find the area of the given figure. Now here the figure is given, but the dimensions are not given. आपके पास फिगर है लेकिन इसमें डिमेंशंस नहीं है, यानी कि ना तो इसमें लेंथ है ना ब्रेड्थ आपकी गिवन है. तो हाउ यू कैन फाइंड द एरिया. आप कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द लाइन्स इनसाइड द फिगर. सबसे पहले आपने क्या करना है, फिगर के अंदर जो है वो आपने लाइन्स ड्रॉ करनी है, लाइक दिस. ठीक है, अब ये आपने लाइन्स जो है वो ड्रॉ करनी है. एज यू नो दैट व्हाट इज एरिया. एरिया क्या होता है आपका? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट एनी फिगर. कोई भी फिगर उसके बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एरिया. अब आपने एरिया इसके बीच का निकालना है. नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. इन दिस फिगर यू कैन सी हियर देयर आर सम स्क्वेयर्स. आप इसमें देख सकते हैं कि स्क्वेयर्स बन रहे हैं. सम ऑफ द स्क्वेयर्स आर कंप्लीट स्क्वेयर, सम ऑफ द स्क्वेयर्स दे आर हाफ एंड सम ऑफ द स्क्वेयर्स दे आर क्वार्टर. आप देख सकते हैं कि ये आपके पास स्क्वेयर कंप्लीट स्क्वेयर है, ठीक है, और ये वाला आपका क्या है, हाफ है. स्क्वेयर का ये हाफ है तो ये भी आपका हाफ है, और ये आपका क्या है, क्वार्टर. आपके पास स्क्वेयर है, ये उसका क्या गया, दिस इज योर कंप्लीट स्क्वेयर, और ये आपका क्या गया, हाफ, 1/2. ये भी आपका 1/2, दैट इज कॉल्ड हाफ. तो आपका क्वार्टर क्या आ जाएगा, व्हाट इज योर क्वार्टर? क्वार्टर मीन्स क्या आता है, 1/4, यानी कि पूरे स्क्वेयर का क्या आएगा, 1/4 पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर. नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. इन दिस फिगर देयर आर 1 कंप्लीट स्क्वेयर. आपके पास 1 क्या है, कंप्लीट स्क्वेयर बन रहा है. तो जब कभी भी आपने एरिया निकालना है किसी भी गिवन फिगर का, तो आप क्या करते हैं, कंप्लीट फिगर प्लस क्या करेंगे आप, हाफ. जैसे आपके पास ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, आपके पास ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो आपने हाफ हाफ का भी आपने क्या करना है, प्लस करना है. और थर्ड आपका क्या आ जाएगा, ये जो आपके पास क्या है, क्वार्टर. तो आपने क्वार्टर को भी काउंट करना है, फिर उसका भी आपने क्या करना है, प्लस करना है. अगर आप 2 टाइम्स हाफ को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, 1, यानी कि 1 स्क्वेयर बनेगा. अगर आप 4 टाइम्स अगर आप क्वार्टर को प्लस करते हैं तब आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा. तो जब आपने इसका एरिया निकालना है तो व्हाट इज द एरिया, ये आपके पास 1 कंप्लीट आ गया, प्लस ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ. तो हाफ हाफ कितने बन गए आपके पास, 4 बन गए आपके पास हाफ. तो हाफ और हाफ क्या बन गया आपके पास, 1. हाफ और हाफ कितना बन गया, 1. ठीक है. अब आपने क्या काउंट करना है, क्वार्टर. तो आपने क्वार्टर काउंट करने हैं, 1 2 3 4. तो 4 अगर हमारे पास क्वार्टर आते हैं दैट इज इक्वल टू 1. वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के. तो प्लस 1. तो ये 1 आपका कंप्लीट आ गया, और ये 1 जो है वो आपका क्या आ गया, हाफ आ गया. ये क्या आ गया आपका, हाफ आ गया. और ये 1 जो है ये क्या आ गया आपका, क्वार्टर. ओके. और ये आपका क्या आ गया, कंप्लीट था. नाउ एड दिस 1 2 3 4. So write here 4 square unit. So the area of this figure is 4 square unit. Let us solve some questions on page number 40. So student, this is your question A. In A, this is a shape of rectangle. So there are square outside this figure. इस figure के बाहर आपके क्या है, square है. So you have to draw a line from here like this. So first of all you have to make a rectangle shape and join this line. Okay, you have to join this line and make square
inside the triangle like this. Now this is a shape of rectangle, and in this rectangle there are how many boxes? Now count these boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 12 boxes inside the rectangle. In rectangle there are 12 boxes. So the area of rectangle that is equal to 12. क्यों? क्योंकि आपकी रेक्टेंगल के अंदर आपने टोटल बॉक्सेस काउंट किए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके क्या आ गए? 12 आ गए। तो आपका एरिया भी क्या होता है? बीच का स्पेस। तो आपकी रेक्टेंगल के बीच में 12 बॉक्सेस थे, मीन्स की एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। सो राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल that is equal to 12 square unit. अब आपने फिगर में देखा होगा कि जो आपकी रेक्टेंगल है उसमें क्या है? हाफ है। अब आपकी ये शेप जो है वो किस चीज की है? रेक्टेंगल की है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की शेप में आपका ये क्या है? हाफ ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर रेक्टेंगल का हम हाफ कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया आपके पास? हाफ। हाफ आपने किसका लेना है? रेक्टेंगल का। सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 12। नाउ डिवाइड 12 by 1 that is equal to 12 and 2 ones are 2, क्योंकि आप न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नाउ 2 ones are 2, 2 6 are 12 and its answer is 6 square unit. Now 6 square unit is the area of the triangle. In B figure you have to join this line. All these line you have to join. Now you can see here there are some complete square. कुछ आपकी क्या बन रही है? कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, और कुछ आपकी हाफ बन रही है। ओके, दिस इज योर हाफ, 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 और सम ऑफ द स्क्वायर दे आर क्वार्टर, और कुछ ऐसी है वो हाफ की भी क्या बन रही है? हाफ बन रही है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया। तो आपकी कंप्लीट कितनी बन रही है? 1, 2, 3, 4। तो आपकी टोटल कंप्लीट कितनी बन गई? 4। और हाफ कितनी बनी आपकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपकी 8 जो है वो क्या बन गई? आपकी हाफ बन गई। और आपकी क्वार्टर कितनी बनी? 1, 2, 3, 4। 4 आपकी क्या बन गई? क्वार्टर बन गई। नाउ यू हैव टू एड ऑल दीज स्क्वायर्स। अब आपने सभी स्क्वायर्स का क्या करना है? प्लस करना है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया। एज यू नो दैट द एरिया इज इक्वल टू कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मीन्स क्या है? कि पूरे आपके स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं, प्लस हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर प्लस क्या जाएगा आपका? क्वार्टर स्क्वायर। अब आपने फिगर में देखा कि आपके कंप्लीट स्क्वायर जो है वो कितने बन रही है? कंप्लीट कितने बन रहे थे? 4। सो राइट हियर 4 प्लस हाफ। हाफ मीन्स क्या होता है? दैट इज हाफ। हाफ को आप कैसे लिखोगे? 1/2। तो आपने काउंट किया कि हाफ आपके कितने बन रहे थे? तो हाफ आपके बन रहे थे 8। सो राइट हियर 8 प्लस क्वार्टर। क्वार्टर्स मीन्स क्या आता है? 1/4। तो 1/4 आपके क्वार्टर कितने बन रहे थे जब आपने काउंट किया? तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स दैट आर 4। तो 4 आपके क्या बन रहे थे? क्वार्टर बन रहे थे। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। 4 प्लस 2 ones are 2 4s are, तो 4 1s are 4 प्लस
4 1 जा 4 1 जा 1 multiply by 1. Now add these 4 plus 4 8 plus 1 9 square unit. This is the area of the given figure. अब आप इसको डायरेक्ट भी आप सीधे कर सकते हैं, जैसे हाफ स्क्वायर आपके पास 8 फिगर है, तो आपको पता है कि अगर 8 फिगर हमारे पास हाफ की है तो वो कंप्लीट फिगर कितनी हो जाएगी, तो कंप्लीट हमारे पास कितनी होगी 4 होगी। और आपके पास क्वार्टर जो है वो क्वार्टर आपके पास 4 फिगर है, तो जब आपकी 4 फिगर क्वार्टर जो है वो प्लस होती है, जैसे आपका ये छोटा सा क्वार्टर आ गया, तो ये अगर 4 टाइम्स हम इसको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट आ जाएगा। तो जब आपके पास 4 क्वार्टर आते हैं तो 1 आपका क्या बनता है, कंप्लीट स्क्वायर बनता है। और जब आपके पास 2 हाफ आ जाते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। सो नेक्स्ट इज सी। नाउ हियर यू हैव टू काउंट द कंप्लीट स्क्वायर। दिस इज योर कंप्लीट स्क्वायर। ये क्या है, पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि पूरा स्क्वायर आपका बना हुआ है। तो काउंट इट 1 2, तो 2 आपके पास क्या आ गए, कंप्लीट स्क्वायर आ गए। नाउ यू हैव टू काउंट, आपने क्या करना है, ये वाले काउंट करने हैं, दिस और दिस, इन दोनों को मिला के आपके पास कितना बन जाएगा, आपके पास दिस इज योर 1 दिस इज योर 2, तो इन दोनों को मिलाकर आपके पास कितना बन गया, 1 बना। और इन दोनों को भी मिलाकर आपके पास कितना बना, 1 बना। ठीक है, 1 2, तो टोटल आपके पास कितने आ गए, दिस इज योर 1 2, ये और ये आपका 3 हो गया, और ये वाला आपका कितना आ गया, 4 हो गया। ओके, सो इट्स एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली इन डी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ज्वाइन द लाइन। सबसे पहले आपने कोई भी फिगर है उस फिगर की लाइन ने जो है वो आपने ज्वाइन करके स्क्वायर्स बनाने हैं। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज योर कंप्लीट स्क्वायर। ये आपका क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने स्क्वायर बन गए आपके पास, 5 कंप्लीट स्क्वायर बन गए। और ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये हाफ कितना है आपके पास, हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपके पास 5 आ गए, और हाफ कितना बन गया, 6। सो इट्स एरिया इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट इज ई। नाउ इन ई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ज्वाइन द लाइन। सबसे पहले आपने लाइन को ज्वाइन करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द कंप्लीट स्क्वायर। लाइन ज्वाइन करने के बाद आपने जो कंप्लीट स्क्वायर है उनको ढूंढना है। जैसे आपके पास ये कंप्लीट स्क्वायर है ना, ये पूरा बॉक्स है, तो उसे कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं। नाउ फाइंड 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 आ गया। ये हाफ है, ये 7 8 9 10 11 12, ये आपका 13 14 15 16 17 18, तो 18 आपके कंप्लीट स्क्वायर आ गए, यानी कि पूरे बॉक्स 18 जो है वो ऐसे हैं पूरे। ठीक है, अब हाफ काउंट करो, ये भी आपका हाफ है, ये भी आपका हाफ है। ठीक है, 18 के बाद ये 19 आ गया, 19 के बाद ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो 19 के बाद आपका पास क्या आ जाएगा, ये 20। ठीक है, 20 के बाद ये भी आपका हाफ है और ये भी हाफ है, तो 20 के बाद ये कितना आ गया आपका 21। दोबारा फिर से देख लें, ये आपके 18 हो गए, 18 के बाद हाफ 19 हाफ 20 हाफ और हाफ 21, सो इट्स एरिया इज 21। जैसे आपके पास स्टूडेंट्स ये फिगर है, ठीक है, तो ये आपकी हाफ आ गई। अब इसमें भी आपके पास क्या है, ये हाफ है। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को आपस में प्लस करूंगी तो मेरे पास 1 कंप्लीट बनेगी। तो सेम वैसे ही आपकी ये हाफ वाली स्क्वायर्स है दी हुई। नेक्स्ट इज एफ। इन एफ काउंट द कंप्लीट स्क्वायर। नाउ काउंट इट। दिस इज योर 1 2
3, 4. 4 is your complete square. अब आप इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा. तो 4 के बाद ये आपका दोनों के आगे 5. ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन गया आपका 6. नाउ ऐड दिस, तो ये क्या बन गया 7. और इन दोनों को आपस में आपने ज्वाइन किया तो 7 के बाद ये क्या बन गया 8. तो एरिया ऑफ दिस फिगर, एफ फिगर इज 8 स्क्वायर यूनिट. Similarly, you can find the area of given figure. So this is your complete page 40.